स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर आज एक 25 साल के जवान बेटे की मौत एक बंदर की वजह से हो गई। 25 साल का युवक अपने घर के छत पर कोई सामान उतारने के लिए सुबह सुबह गया हुआ था, तभी बंदर ने उसे ऊपर से झपट्टा मार दिया, जिसके बाद वह करीब 40 फीट नीचे दूसरे के घर में जाकर गिरा और बुरी तरीके से घायल हो गया। आनन फानन में परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल भिनगा में भर्ती कराया, जहां से हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए रिफ़र कर दिया था और बहराइच में भी उसके हालत में कोई सुधार नहीं आया तो उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रिफ़र कर दिया गया और लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला श्रावस्ती जनपद के भिनगा मुख्य बाजार के रजानगर मोहल्ले का है, जहां के निवासी बाबू कश्यप का पुत्र चंदे कश्यप, जो कि भिनगा बाजार में छोला चाट का ठेला लगाता है, कल सुबह 6 बजे यह लड़का अपने छत पर कुछ सामान उतारने के लिए गया था। तभी वहां पर एक बंदर बैठा हुआ था, जिसने उसे खदेड़ लिया। इनके छत पर ना ही ग्रिल लगा था, ना ही दीवार उठा था। देखते ही देखते चंदे 2-3 मंजिल से नीचे ज़मीन में गिर पड़े। आज शाम 4 बजे उनका मृत शरीर जब पोस्टमार्टम के बाद में भिनगा पहुंचा है तो माता पिता भाई बहनों का रो रो कर के बुरा हाल था। पूरा मोहल्ला ही अंतिम दर्शनों के लिए एकत्रित हो गया। अंतिम दर्शनों के लिए कस्बे के तथा दूर दराज से सभी नातेदार रिश्तेदार आए थे, जिनकी आंखें बहुत ही नम थीं। तो देखा आपने कैसे श्रावस्ती ज़िले में एक बंदर की वजह से एक जवान बेटे की मौत हो गई। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है दोस्तों कि इस वक्त कई जगह देखा जा रहा है, चाहे कोना हो, चाहे भिनगा हो, चाहे सिरसिया हो, चाहे मल्लीपुर हो, हर जगह देखा जा रहा है कि इस वक्त बंदरों का आतंक मंडरा रहा है। आपके छत पर बंदर सुबह ही पहुंच जाते हैं। ऐसे में आप लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी है, बहुत ही अपने बच्चों को बचाना है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, माता पिता, उनको बचाना है। जिनके छत पर कोई ग्रिल नहीं लगा हुआ है, जिनके छत पर चारों तरफ गार्ड के लिए दीवार नहीं उठा हुआ है, उन लोगों से मेरा कहना है कि दोस्तों ऐसे आप लोग अपने छत को खुला ना छोड़ें, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन आपके साथ में यह हादसा हो सकता है। तो देखा आपने, ये श्रावस्ती ज़िला है। श्रावस्ती ज़िले में इस वक्त जानवरों की वजह से कितनी मौतें हो रही। अभी आपने देखा कि कई लोग नेशनल हाईवे पर कुत्ते से टकरा करके सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिनकी मौत हो जाती है। कई हादसे नीलगाय की वजह से हुई हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या हमारे श्रावस्ती ज़िले में है वो है छुट्टा गौवंश। छुट्टा गौवंशों की वजह से कोई ना कोई व्यक्ति हर रोज़ घायल होता है। लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत होती है पूरे उत्तर प्रदेश में खाली छुट्टा गौवंशों की वजह से। और एक नया मामला सामने आया है कि अब गौवंशों के बजाय इस वक्त आपको बता दें कि बंदरों का आतंक इस वक्त भिनगा नगर में फैला हुआ है। भिनगा नगर में जितने भी लोग रहते हैं उनको मैं सावधान करना चाहता हूं कि आप लोग अगर अपने छत पर जाएं तो अपने बच्चों का ख्याल रखें। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत ही लापरवाह होती हैं, छत पर जाती हैं, कोई खाने पीने का सामान फैला देती हैं और इसी वजह से बंदर आते रहते हैं। तो ज़्यादातर आप लोग कोशिश करें कि खाने पीने का सामान बिल्कुल ही ना फैलाएँ, क्योंकि ये बंदर हैं, बेजुबान हैं, इनको नहीं पता है वो किसकी ज़िंदगी ले जाएंगे। और दूसरी देखिए किस तरीके से रोना पीटना पड़ गया है, किस तरीके से इनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। जिसको देखो उसकी आंखें नम हैं। अभी शाम के 4 बजे इनका मृत शरीर लखनऊ से पोस्टमार्टम के बाद में जब भिनगा में पहुंचा है तो पूरा का पूरा मोहल्ला यहां पर एकत्रित हो गया है। मोहल्ले वासियों ने यह भी जानकारी दी है कि इसी साल में इस लड़के की शादी भी होने वाली थी, जिसके लिए ये लड़का दिन रात मेहनत करता था, कमाता था और पैसे इकट्ठा करता था कि वह अपनी शादी करेगा। तो शादी की शहनाई घर में बज नहीं पाई, उससे पहले देखिए किस तरीके से घर में मातम पसर गया। इस वक्त मैं आपको टड़वा मोहल्ले में लेकर चलता हूं। रजानगर मोहल्ला है, जहां पर उनके घर के सामने का दृश्य है। उनका शव घर के बाहर रखा हुआ है, जहां पर महिलाएं अपना अंतिम प्रक्रिया को पूरा कर रही हैं। उसके बाद ये इनकी अंतिम यात्रा होगी, जो यहाँ से लबेदपुर शमशान घाट पर जाएगी, जहाँ पर इनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो देखा दोस्तों किस तरीके से बंदरों की वजह से आज जो है एक जवान बेटे की मौत हो गई। सुनने में तो ये भी आया है कि वो बंदर अभी तक 2 दिन हो गया, यानी कल सुबह 6 बजे की ये घटना है। रात को मौत हुई है और सुबह बॉडी पोस्टमार्टम होकर के भिनगा पहुंची है। तब से लेकर के वो बंदर अभी तक छत से गया नहीं है। वो बंदर सुबह पहुंचा यमराज बनकर, यानी सुबह 6 बजे मौत का सामान बनकर पहुंचा और वो बंदर अभी तक उसी छत पर बैठा हुआ है। ये भी एक अनहोनी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग बहुत ही सावधान रहिए, बहुत ही सतर्क रहिए, क्योंकि बंदरों को कोई कब्जे में नहीं कर सकता, बंदरों को कोई पकड़ नहीं सकता। बंदरों की तादाद धीरे धीरे इतनी हो गई है कि बंदरों को काबू करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है।
आपने देखा होगा कि हमारा जिला प्रशासन आज तक छुट्टा गौवंशों को नहीं काबू में कर पाया। छुट्टा गौवंशों की वजह से लगातार सड़क हादसे होते रहते हैं। आप किसी भी हाईवे पर चले जाइए, आपको सांड मिलेंगे, बैल मिलेंगे और छुट्टा गौवंश मिलेंगे, जिनके कारण लगातार जो है राहगीर कहीं ना कहीं चोटिल हो रहे हैं। तो ये अंतिम यात्रा निकल रही है चंदे कश्यप की। लवेदपुर शमशान घाट पर जाकर के इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस घटना को लेकर के, इस घटना के बारे में मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ये न्यूज़ दिखाना आप लोगों को इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम आप लोग तो सावधान रहिए। आप लोग भी बहुत ही लापरवाही दिखाते हैं, बंदरों को सामान देते हैं छत पर, लेकिन यही चीज़ एक ना एक दिन आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो कब्रिस्तान, जो यहाँ का शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, वहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर इनको जो है अंतिम विदाई दी जा रही है। बहुत ही होनहार लड़का था, सब लोग तारीफ़ें कर रहे थे अभी। और आपने देखा किस तरीके से आज एक बंदर की वजह से एक जवान बेटे की मौत हो गई। बहुत ही अफसोस, बहुत ही दुख वाली घटना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनके माता पिता को, इनके सगे संबंधियों को, इनके भाई बहनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर जो है इनको सहन शक्ति दे, ताकि ये इस गम को भुला सकें। और ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि दोस्तों बहुत ही सावधान रहिए। अभी आपने देखा कि हमारे ज़िले में गौवंशों की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, सांप के काटने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन छत से कोई गिर जाए वो भी एक बंदर की वजह से, ये सोचने वाली बात हो जाती है कि आखिरकार इन बंदरों का आतंक हमारे श्रावस्ती ज़िले से कब ख़त्म होगा और इन बंदरों की वजह से आखिरकार कौन कौन जो है मौत की नींद सोने वाला है। सावधान रहिए, सतर्क।